स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर विच ऑफ अ वीक। यहाँ पर आपको ना एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक्स एक्सिस पे तो आपको डेज डिनोट कर रखा है और वाई एक्सिस पे यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिनोट कर रखा है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डैश 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 वाली लाइन और एक डार्क ब्लैक लाइन है। जो डैश वाली लाइन है वो फोरकास्ट टेम्परेचर को शो कर रही है और डार्क लाइन जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रही है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब आपको ये बताना है कि फोरकास्ट और एक्चुअल कब दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये डैश वाली लाइन और डार्क लाइन दोनों, एक तो ट्यूसडे के दिन और एक फ्राइडे के दिन और एक संडे के दिन, तीनों दिन क्या हो रही है, देखो आप देख सकते हो ये मिल रही है, एक दूसरे से मीट कर रही है इस पॉइंट पर। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे, फोर्थ का ए हो जाएगा यहाँ पर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। फिर नेक्स्ट में बोला है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ वीक। अब आपको ये बताना है कि फोरकास्ट टेम्परेचर कब सबसे ज्यादा है। फोरकास्ट कौन सा है, डैश 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 वाला, और कितना है, देखो संडे के दिन है और वो भी कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन विच डे, संडे। थर्ड है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल टेम्परेचर हमारी डार्क डॉटेड लाइन है, तो आप यहाँ देखो ये कब है, ट्यूसडे और फ्राइडे दोनों दिन क्या है, एक जैसा जा रहा है और कितना जा रहा है 15 डिग्री। तो इसमें जो इसने हमसे पूछा है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक कितना है, व्हाट वाज द, तो इसने कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब डी की बात करते हैं। बोल रखा है ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। देखो ये है आपका कौन सा एक्चुअल, ये कौन सा है फोरकास्ट। इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच की डिफरेंस, इन दोनों के बीच की डिफरेंस। देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कब आ रही है, ट्यूसडे के दिन आ रही है। तो ट्यूसडे के दिन हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में मैक्सिमम गैप है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है उस क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from a town at the different time is shown by the following graph. अब यहाँ पर x एक्सिस पे तो आपका क्या दे रखा है टाइम, और y एक्सिस पे यहाँ पर क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। देखो अब टाइम एक्सिस क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे कितना दे रखा है, देखो 8 AM और 9 AM के बीच में कितने सेल्स इसने छोड़े हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 6 AM हम क्या बोलेंगे कि 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, क्योंकि 4 बॉक्स के, जैसे यहाँ पर इसने इनिशियली 8 लिख रखा है, फिर इसके बाद 4th बॉक्स पे इसने 9 दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आवर। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब उसने कितना टाइम लिया, अब देखो यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट पर जाकर इसकी जर्नी खत्म हो गई। ठीक है, तो 8 से 9, 8 AM टू 9 AM 1 आवर, 9 AM टू 10 AM 2 आवर, 10 AM टू 11 AM 3 आवर। अब यहाँ पर इसके बाद ये 2 बॉक्स और चला, इसका मतलब कितना हो गया 3.5 आवर्स। तो बी का आंसर हो जाएगा 3.5 आवर्स। अब सी की बात करते हैं यहाँ पर सी क्या दे रखा, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितना दूर है, अब देखो ये टाउन है, वो अपना जो पार्सल मैन है, जो कुरियर पर्सन है, वो यहाँ तक पहुंचा, तो कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल, देखिए आप यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 22 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें डिस्टेंस देखनी है तो हम डिस्टेंस कहाँ पे देखेंगे, y एक्सिस पे देखेंगे। अभी बोला डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। क्या ये पर्सन आपके कहीं पर रुका है, बिल्कुल। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ना स्ट्रेट, इस स्ट्रेट लाइन पर ये रुका है। ठीक है, कितना रुका है, अब आप देखो 10 से
10:30 AM के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, वो रुका है किसके बीच में, टाइमिंग बिटवीन 10 AM टू 10:30 AM, इन दोनों के बीच में इसने क्या करा है, होल्ड किया है। ठीक है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेड, आपको ये बताना है कि कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा ये चला है, कब सबसे ज्यादा फास्ट चला है। तो देखिए आप कभी ज्यादा फास्ट चला है, 8 AM से लेकर के 9 AM के बीच में, आप इनके देख सकते हो। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेड, किस पीरियड में ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ा है, तेज चला है ये, सॉरी कब ये तेज चला है, आप देख सकते हो। देखो 8 से 9 के बीच में इसने 10 किलोमीटर चला है, अदरवाइज आप देखिए 10 से 16 हुआ है, फिर ये रुक गया है आपका, फिर 16 से 22 हुआ है। तो सबसे ज्यादा फास्ट ये कब चला है, 1 घंटे, मतलब 8 AM टू 9 AM के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 AM टू 9 AM। इट इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कैन देयर बी टेम्परेचर ऑफ ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई द आंसर। यहाँ पर आपको 4 ग्राफ्स दे रखे हैं, अब चारों ग्राफ के लिए आपको बताना है कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो आप देखिए सबसे पहले इसने दे रखा है टाइम टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, तो आप इस ग्राफ को रीड करना सीखिए। सबसे पहले ये इनिशियल पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम डिनोट कर रखा है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज भी पॉसिबल है। आप सोच सकते हो कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें ठंड ज्यादा लगती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा कूलनेस कम लगती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जाता है। तो ये चीज भी क्या है, हमारे लिए पॉसिबल है। तो हम 7th के फर्स्ट ग्राफ के लिए बोलेंगे कि दिस कंडीशन इज पॉसिबल, क्योंकि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब टाइम और टेम्परेचर दोनों ही हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज पॉसिबल, ये जो कंडीशन दे रखी है हमारे को ये पॉसिबल है। सेकंड के लिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता जा रहा है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिड पॉइंट दोपहर की बात करें और 12 बजे या 4 बजे की बात करें, तो 4 बजे से बाद का अगर अपन टेम्परेचर टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे रात आनी शुरू होगी तो वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज भी हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है सेकेंड कंडीशन में कि टाइम, सेकेंड कंडीशन में यहां हो रहा है हमारे लिए कि टाइम इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है इसमें कि टाइम इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज राइजिंग। टाइम इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज राइजिंग, तो ये हमारा क्या बता दिया है कि यहाँ पर इसने टाइम तो हमको कांस्टेंट बता दिया है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप ये एग्जांपल अपने डेली रूटीन में भी ले सकते हो, जो मैंने अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 के लिए दिया था। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली टाइम भी वेरी करेगा उसमें। ठीक है ना। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में दे रखा है कि यहाँ पर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड टाइम इज वेरिंग, है ना, टाइम इज राइजिंग। तो यहाँ पर फोर्थ में क्या है, टाइम इज increasing and temperature is
कांस्टेंट। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। दिस कंडीशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम गर्मियों के मौसम में देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पूरे टाइम एक जैसा टेम्परेचर फील होता है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है। सो हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ में अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है बट टाइम विल नेवर बी कांस्टेंट। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7।